हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी 7.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज 7.2 प्रश्न संख्या 1 से हम स्टार्ट करेंगे और इसको पार्ट बाय पार्ट वीडियो में हम इसको सॉल्यूशन करके आप लोग तक पहुंच जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें इंटीग्रेशन 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए, बिल्कुल अलग है समाकलन, एक्सरसाइज 7.1 से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। इसको किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, देखिए देखते रहिएगा। देखते देखते आप लोग को अंदर आइडिया आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, हमको सोचना है कि नीचे वाला का अवकलन क्या ऊपर वाला है या नहीं, एक चीज को क्लियर करना है। और इसमें जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला यूज होने वाला है वो है आपका 1/x समाकलन फॉर्मूला। जो ज्यादा यूज होने वाला वो यही फॉर्मूला है 1/x के। हम लोग 1/x का समाकलन जानते हैं, होता है log mod x अब प्लस में c। सबसे ज्यादा यह फॉर्मूला का यूज होगा आप लोग को, इसलिए ये फॉर्मूला को बिल्कुल कंप्लीट से कर ले, दिमाग में सेट भी कर ले। बार बार ये यूज होगा, जगह जगह बताते रहेंगे आप लोग को। और क्वेश्चन बनाने के लिए हम आप लोग को बता दें कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ज्यादातर प्रयास कीजिएगा कि जो देखना होता है कि किसका डिफरेंशिएशन कौन है। जैसे इसका अवकलन ऊपर वाला है कि ऊपर वाला का अवकलन नीचे वाला है, यानी जिसका जो अवकलन होगा उसको हम लोग पुट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, तो यहाँ तक ज्यादातर होता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि लेट का मतलब होता है माना कि पहले मान लेंगे लेट। हम z बराबर माने z बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप z की जगह पर t भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ABCD का कोई भी ऐसा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लिए कि लेट z बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब ये z बराबर हम ये पुट किए तो यहाँ पर से अवकलन इसको करेंगे, तो अब जब अवकलन करेंगे तो dz y dx, यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, इस पे भी केयर कीजिएगा, x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। तो dz by dx इज इक्वल टू d1 बटा dx प्लस dx स्क्वायर बटा dx। अब देखिए dz बाई dx इज इक्वल टू 0 प्लस 2x। देखिए 1 का अवकलन होता है 0 और x स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, यहाँ पे हम लिख दिए। अब देखिए इसके बाद इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे, और जब हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो dz इज इक्वल टू 2x इंटू dx। देखिए dz इज इक्वल टू 2x इंटू dx, तो dx इज इक्वल टू, यानी यहाँ dx का वैल्यू लाना है, तो dx इज इक्वल टू क्या होगा, तो dx इज इक्वल टू dz y 2x, ये आपका होगा। जब आप dx का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं तो फिर आ जाएगा प्रश्न में, इसलिए कहेंगे प्रश्न में क्या आपका दिया हुआ था 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या माने हैं z, तो यहां पे लिख देंगे z इंटू dx। तो dx की जगह पर क्या लिखे हम, तो dx इज इक्वल टू, अभी यहां से वैल्यू हम ज्ञात किए हैं, dx इज इक्वल टू dz बाई 2x। तो यहां पे हम लिख सकते हैं dz बाई 2x। अब देखिए यहां से ही कट गया, जब ये कट गया तो 1/z इंटू dz, 1/z। हाँ, अभी थोड़ा देर पहले देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/x dx इज इक्वल टू log mod x। उसी प्रकार से यहाँ पे 1/z का समाकलन होगा log mod z, तो यहाँ पे हम लिखेंगे log mod z प्लस c। हो गया आंसर। इसके बाद हम लोग लास्ट में जो z का मान है तो हम z का मान इसमें लौटा देंगे। जैसे देखिए log z का मान कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। सबसे पहले सोचना होगा कि ऊपर वाला का इसको पुट करें, ऊपर पुट करें कि नीचे पुट करें। बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन यही होता है कि समझ में नहीं आता कि सर हम किसको लेट माने, ऊपर वाला को माने कि नीचे वाला को माने, पता नहीं चलता है। तो आपको इस तरीके से बनाते बनाते आइडिया आ जाएगा। जब लगातार कंटिन्यू आप बनाते हैं या देखते रहते हैं, देखते देखते आपके दिमाग में सेट हो जाएगा यहाँ किसका कौन कौन है, तो आपको पुट करने या लेट मानने आप लोग को आ जाएगा।
यहाँ लेट के जगह पे आप पुट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न 2 में। प्रश्न 2 में देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न 2 में log x का स्क्वायर बाई x, log x के स्क्वायर बाई x है। ध्यान दीजिएगा, log x के स्क्वायर बाई x है, तो इसका समाकलन हम कैसे कर पाएंगे? तो देखिए यहाँ पर हम लेट मानेंगे, फिर उसी प्रकार से जैसे बनाए थे। अब सोचिए कि यदि x को हम अगर मानेंगे तो क्या ये कट जाएगा? नहीं कटेगा। अगर हम log x को मानते हैं तो संभावना है कि कट जाएगा। तो सोचना होता है कि हम किसको पुट करें, किसको माने कि जब कलन करें तो कोई वो कट जाए। तो नीचे वाला कोई यदि हम मानते हैं तो ऊपर वाला नहीं कटेगा, इसलिए हम ऊपर वाला को मानेंगे। कंफर्म 2 ही बातें तो सोचना है। यदि हम नीचे वाला को मानते हैं तो ऊपर वाला नहीं कट रहा है तो हम नहीं मानेंगे इसको। क्लियर हो गया? अगर ऊपर वाला को मानते नीचे वाला कट जा रहा है तो हम ऊपर वाला को ही मानेंगे। इसी तरीके से सोचना होता है। अब देखिए हम लेट मान रहे हैं, तो लेट z इज इक्वल टू, अब z इज इक्वल टू हम मान लिए log x, तो इसका आप कलन भी करेंगे। तो अब कलन कैसे होगा? dz बाई dx। हम x के जब भी आप कलन करेंगे तो x के सापेक्ष करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो d log x बाई dx। देखिए तो dz बटा dx इज इक्वल टू 1 बाई x। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x इंटू dz इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? dx। क्रॉस मल्टीप्लाई की सेक्शन भी dz इज इक्वल टू dx। हमको dx का वैल्यू प्राप्त हो गया। जब dx का वैल्यू प्राप्त हो गया तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसलिए log x इज इक्वल टू हम माने हैं z, तो z का स्क्वायर अपॉन x, और यहाँ पे आपका हो जाएगा dx इंटू dz। कहेगा कि सर x इंटू dz कैसे आ गया? तो यहाँ पर dx का वैल्यू यहाँ से हमको पता है कि dx इज इक्वल टू x इंटू dz है, इसलिए x इंटू dz। अब देखिए x से x ही कट गया तो कितना आ जाएगा? z के क्यूब y3 और प्लस c, समाकलन हटेगा, कांस्टेंट का चल जाएगा। अब इसके बाद देखिए z का मान कितना है? तो z का मान जो माने थे लेट, क्या माने थे? z इज इक्वल टू log x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे log x का क्यूब y3 प्लस c, ये आपका आंसर। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, थर्ड। आप लोग इसको केयर करते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है लेकिन बनाते बनाते आपको क्या एक आइडिया आ जाएगा, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा, इसलिए केयर करते रहिएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपका, समाकलन 1 बाई x प्लस x log x dx। अब ध्यान दीजिए, इसमें अब लगा हुआ कि सर अब इसमें क्या पुट करें? इसमें तो ठीक है, पता चला कि ऊपरे पुट करेंगे तो नीचे कटेगा, नीचे पुट करेंगे तो ऊपरे कटेगा, लेकिन इसमें क्या पुट करें कि ऊपर वाला कट जाए? तो ऊपर में तो कुछ है ही नहीं, इसलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे नीचे में जो है फंक्शन दिया हुआ उसको इसमें से x कॉमन करेंगे। जब हम x यहाँ से कॉमन करेंगे तो कॉमन का मतलब हम इसमें भाग देंगे। जब x से हम ये x में भाग देंगे तो x बाई x कट जाएगा तो 1 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए 1 प्लस, अब इन्हीं x से इसमें हम भाग देंगे x से, तो ये x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? log x, हम ब्रैकेट करेंगे। अब देखिए dx अब हो जाएगा। अब जो ये आया इसको पुट कर दीजिए, यानी लेट मान लीजिए। जब हम मानेंगे या पुट कर सकते भी है, पुट z इज इक्वल टू 1 प्लस log x, पुट z इज इक्वल टू 1 प्लस log x। अब देखिए x के सापेक्ष इसका हम अवकलन करेंगे। हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं 5.1 से लेकर 5.8 तक, फर्स्ट वॉल्यूम यानी फर्स्ट भाग में किताब में हम लोग पढ़े थे। अब देखिए तो dz बाई dx इज इक्वल टू 0 प्लस 1 बाई x।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स, एक्स इंटू डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसके बाद फिर वही आ जाएंगे कहेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा आप, इसलिए 1/x इतना को हम लोग जेड मान लिए तो जेड, और dx के जगह पर क्या लिखना है x इंटू डी जेड, तो x इंटू डी जेड यहाँ पे लिखिए। अब देखिए x से x ही कट गया, तो जब x से x ही कट गया तो यहाँ पे आ गया 1/z डी जेड। अब देखिए 1/z हम देखिए फॉर्मूला लिखे हुए ऊपर, 1/x का समाकलन log mod x होता है, उसी प्रकार से 1/z का हो जाएगा आपका log mod z प्लस समाकलन हटेगा, कांस्टेंट लगेगा। अब देखिए तो z का मान लास्ट में लौटा लीजिएगा, अब लास्ट में हम z का मान लौटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log z का मान देखिए कितना है, z मान क्या मान थे 1 प्लस log x, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस log x प्लस c आपका आंसर। ध्यान रखिए। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न 4 में। इसी प्रकार से आप लोग करते रहिएगा। अगर कहीं पे क्वेश्चन फास्ट लगे कि तेजी से बता रहे हैं, किसी भी प्रकार का बात लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन है, शिकायत है कि सर आपका पता नहीं चलता है, लिंक कहाँ पर है, कैसे मिलता है, सर्च करते हैं नाम नहीं आता है। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपके पहले मोबाइल पर नहीं आता, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आप लोग जैसे ही मेरा नाम डालिएगा आ जाएगा मैथमेटिक्स बाय राजू सर। अब देखिए हम लोग अगला प्रश्न चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है sin x इंटू sin cos x dx, sin x इंटू sin cos x dx। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हमको सोचना है कि अब इसमें क्या पुट करें, तो आपको ऐसा सोचना है कि हम क्या पुट करें कि इसमें से कोई और कट जाए। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम साइन को पुट करेंगे तो कॉस, लेकिन थीटा के रूप में नहीं कटेगा, इसीलिए हम कॉस को पुट करेंगे तो साइन कट जाएगा। तो लेट यानी पुट यहाँ पे कर लेंगे, पुट z इज इक्वल टू कॉस एक्स। जब हम z इज इक्वल टू कॉस एक्स पुट करेंगे ध्यान देगा तो dz बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स आ जाएगा। नीचे कुछ भी नहीं था, अपना मन से बोल लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो dz इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू dx, यानी ये इस साइड में आ गया। अब देखिए तो dx इज इक्वल टू क्या होगा, तो dz बाई माइनस साइन एक्स, ये गुना में पड़ गया तो भागा में। अब dx का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया तो कहेंगे, फिर यहां से ध्यान दीजिएगा, इसलिए साइन x इंटू, देखिए यहां से प्रश्न से आते हैं साइन जेड, देखिए हम इसको माने थे इतना बराबर जेड, इसलिए यहां पर लिख दिए जेड। अब देखिए यहाँ पे dx, तो dx की जगह पे हम क्या लिखेंगे, dz बटा माइनस साइन एक्स, यहाँ पे लिखेंगे dz बटा माइनस साइन एक्स। देखिए ई से ही कट गया, माइनस को आगे लिखेंगे, बचेगा क्या साइन जेड dz। हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन x का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, साइन x का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा साइन x का तो माइनस कॉस, पहले से एक माइनस था और एक साइन x था माइनस, तो माइनस कॉस यहाँ पे हो जाएगा j, क्योंकि माइनस माइनस कट गया, यहाँ पे प्लस c हो जाएगा, समाकलन हो गया इसलिए। अब देखिए तो कॉस z, तो कॉस और z बराबर क्या माने थे कॉस x, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस x, आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान देते रहिएगा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए इसमें लिखा हुआ साइन ax प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 5 में है साइन ax प्लस बी
इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। यही क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसको समाकलन करना है। अब इसमें आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें कैसे क्या होगा, ध्यान दिए, थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा। कहे कि सर आप तो जान रहे हैं तब पूरा बना दीजिएगा, हम नहीं जान रहे हैं तब कैसे बनाएंगे। हाँ, तो आप लोग को भी अंदर बनाते बनाते आइडिया आ जाएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा यहाँ पर सेंस लगाना है कि यदि हम अंश और हर में 2 से गुना कर दें, यदि हम अंश और हर में 2 से गुना कर दें तो ये बिल्कुल फार्मूला इसका बन जाएगा, और जब फार्मूला बन जाएगा तो उसका समाकलन आराम से हो जाएगा। इसलिए जहां पे जब पुट करने वाला कोई उपाय नहीं काम आए तब वहां पे आप क्या कीजिएगा, जब पुट करने वाला कोई उपाय काम नहीं करे तो वहां पे आपको सोचना होगा कि क्या करें कि ये फार्मूला बन जाए। अब देखिए यहाँ पे हम यही काम कर रहे हैं कि 2 से यदि अंश और हर में यानी नोमिनेटर और डोमिनेटर में हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अंश और हर में 2 से गुना करना। देखिए अंश में 2 से गुना हो जाएगा, हर वाला को हम बाहर कर देंगे, 1/2 बाहर हो गया। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 sin ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ये लिखिए, हर में जो 2 से गुना हुआ बाहर निकाल दिया, अंश वाला को लिखिए। और हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे या पढ़े भी होंगे अभी 12th में, तो आपको बिल्कुल जानकारी होगा कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है sin 2x। देखिए जो नहीं जानते हैं उनके लिए फार्मूला हम साइड में लिख देते हैं, वो बिल्कुल केयर करें फार्मूला। अगर यहाँ पे दिक्कत है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू फार्मूला होता है sin 2x। यहाँ पे लिख दिया sin 2x। अब देखिए हाफ इसे साइड में हो गया, इसका फार्मूला हो गया sin 2x, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं sin 2x। x देखिए यहाँ पे दोनों ठीक ठाक दोनों सेम है, तो x के यहाँ पे क्या है ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे लिख देंगे ए एक्स प्लस बी dx। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि sin x का समाकलन क्या होता है, तो sin x का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स। sin x का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 माइनस कॉस एक्स। तो x यहाँ पर sin 2x है, ध्यान रखिएगा, तो माइनस कॉस एक्स, x यहाँ पर कितना है 2 ए एक्स प्लस बी अपॉन 2। देखिए यहाँ इतना थीटा के गुणक में 2 है तो 2 नीचे आया, और x के गुणक में कितना है a, तो यहाँ पे a आपका हो गया प्लस c। अब देखिए यहाँ पे आप -1/2 से अंदर गुना कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/4a माइनस 1/4a cos 2 इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा। और अब हम लोग चलेंगे प्रश्न 6 में, यानी क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए प्रश्न 6 में ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है। अब ये फार्मूला हम निकाल दें। जब भी आप लोग को फार्मूला हम लिखे साइड में, उसमें ज्यादा फोकस कीजिएगा। आप लोग एक एक्स्ट्रा कॉपी रखिएगा जो फार्मूला में नोट करते चल जाइएगा बार बार। जब भी लिखवावे फार्मूला एक साइड में नोट करते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए रूट ए एक्स प्लस बी, बस इतना ही है। इसका समाकलन ज्ञात करना है, तो बहुत इजी है। कभी भी यदि रूट में देगी एक्सरसाइज करें तो आप ज्यादातर प्रयास कीजिएगा कि रूट को पुट कर दे, रूट को पुट कर दे। अब पुट करने के लिए हम देखिए यहाँ पर पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हम पुट करेंगे। अब देखिए इसका हम अवकलन करेंगे तो dx सॉरी x इज इक्वल टू माइनस z इज इक्वल टू मान लीजिए, तो अवकलन करें तो dz बटा dx इज इक्वल टू a प्लस g। कहिएगा कि सर ये a कैसे आ गया,
तो यहाँ पे देखिए ए अचर संख्या बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे dx बाई dx प्लस db बटा dx, तो dz बटा dx बराबर a गुना 1 प्लस 0। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो dz इज इक्वल टू a इंटू dx, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dz बटा a, ये गुना में पड़ तो भागा में। अब हम चलेंगे तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए रूट z और dz बटा a, देखिए ए कांस्टेंट राशि अचर संख्या है, ए को बाहर कर लें तो 1 बटा a बाहर हो जाएगा, तो रूट z dz। अब देखिए रूट z का समाकलन क्या होगा, तो z रूट को हटा लेंगे तो 1 बाई a, ये है 1 बाई a z के पावर हाफ dz। जब इसका समाकलन करेंगे तो z के पावर 3 बाई 2 और 2 बाई 3 हो जाएगा, माथा पर एक जोड़ के 1 बाई 2 प्लस 1 बटा 1 बाई 2 प्लस 1 जोड़ के देख लीजिएगा आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस सी, समाकलन हटा सी का लग गया प्लस का। अब देखिए जेड का मान उठा लीजिएगा, तो लिखेंगे 2/3a गुना हो जाएगा एस, इसमें 2/3a जेड का मान था ax प्लस b के पावर 3/2 प्लस सी, आंसर हो गया। क्या कीजिएगा, इसको शॉर्ट में भी ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन बढ़िया हुआ समझने के लिए आप लोग को, क्योंकि सभी क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। इसको शॉर्ट में भी आप लोग बना सकते थे डायरेक्टली, एक शॉर्ट में बता देते हैं इसको, जो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। देखिए इसको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में कैसे बेहतर बता दीजिए। ए पर से आप लोग क्या करते हैं कि रूट को हटा लेते, तो यहाँ पे आपका आ जाता ax प्लस b के पावर हाफ dx। अब रूट को हम हटा लेंगे, रूट हटेगा तो पावर हाफ चलेगा, और जब हम इसका समाकलन करेंगे तो माथा पर एक जोड़ के पटक देंगे, तो देखिए ax प्लस b के पावर जो 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1। इसी प्रकार से जब इसको हम जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, फिर 2/3, और यहाँ गुणक में जो x का गुणक a है, यहाँ a पटका जाएगा तो यहाँ 3a हो जाएगा, और x प्लस b के पावर 3/2। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 7। देखिए इसी प्रकार से सेम प्रश्न संख्या 7 को ध्यान देंगे सभी लोग। देखिए प्रश्न संख्या 7 में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है x इंटू रूट एक्स प्लस 2, x इंटू रूट एक्स प्लस 2। देखिए फिर हम बोले रूट को पुट कर लेना है, यहाँ पे फिर रूट के पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा सब लोग, जब हम रूट का पुट करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो पुट क्या पुट करें, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। देखिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 जब पुट कर लिए तो इसका अवकलन करेंगे, तो dz बटा dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 0, ये तो 1 हो गया, नीचे तो 1। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो dz इज इक्वल टू dx, दोनों बराबर हो गया आपस में, और जब ये दोनों बराबर हो गया तब हम लोग जो साइड में x है तो x घटा नहीं, तो हम लोग x का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। इसीलिए कहेंगे कि z बराबर x प्लस 2 है, तो x बराबर क्या होगा, z माइनस 2। ये कई अवसर की तरह सब में ऐसे नहीं निकालते, ये x कब निकालेंगे, जब dz इज इक्वल टू dx हो जाएगा तो हम लोग x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से, प्रश्न में क्या है, तो प्रश्न में x इंटू रूट जेड डी जेड। अब देखिए x का भी मान है, x का मान z माइनस 2, तो z माइनस 2 इंटू रूट जेड डी जेड यहाँ लिखिए। अब इसके बाद यहाँ से समाकलन करना बिल्कुल आसान होगा। अब देखिए ऐसे हम समाकलन 7.1 में पढ़े थे, हम रूट जेड से तो गुना करेंगे, तो z इंटू जेड के पावर हाफ माइनस 2 जेड के पावर हाफ डी जेड। अब अलग अलग कर लीजिएगा, तो देखिए तो हम लोग पढ़े हैं कि गुना में यदि बेस समान हो तो पावर जुड़ता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1/2 जोड़ेंगे, देखिए 1 प्लस 1/2 तो हो जाएगा 3/2। यहाँ पर लिख सकते हैं z के पावर 3/2 dz माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर कर दिए। अब यहाँ पे देखिए z के पावर हाफ dz, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो z के पावर 3/2 है। अब इसका हम जब समाकलन करेंगे तो फिर 3/2 में प्लस 1 जुट करके 3/2 प्लस 1 नीचे आ जाएगा। तो देखिए
यहाँ पे हो जाएगा जेड के पावर 5/2, इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे 2/5 माइनस 2 इंटू जेड के पावर 3/2। इसी प्रकार से जैसे इसको बनाया उसी प्रकार से है, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 प्लस सी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें जेड का मान लौटा देंगे। अब जेड का मान इसमें लौटा देंगे, ध्यान से यह थोड़ा सा में काटते हैं तो फिर जेड का मान हम इसमें लौटाते हैं। देखिए जेड का मान की यहाँ पर ध्यान देगा 2/5 जेड के पावर 5/2 माइनस 2 2 जब 4 गुना करेंगे 4/3 जेड के पावर 3/2 प्लस सी। अब देखिए 2/5 जेड का मान हम लोग कितना माने थे, जेड इज इक्वल टू देख लीजिएगा कहीं से माने थे जेड बराबर रूट का पुट किए थे तो x प्लस की जेड बराबर हम लोग माने थे x प्लस 4, यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 4 के पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 4 के पावर 3/2 प्लस सी। इस प्रकार से आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। क्लियर कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा वजह से इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। इसी प्रकार से बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है, हम लोग चलेंगे। इसको बिल्कुल आप लोग क्लियर करते रहिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा ये सब। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर रहता है ऐसा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में दोनों में भी रहता है, इसलिए सब प्रैक्टिस कीजिएगा। बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल आता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए हमें प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8 में x इंटू रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर 1 प्लस 2x स्क्वायर। देखिए इंटीग्रेशन क्या करेंगे, हम रूट को पुट करेंगे तो पुट z इज इक्वल टू 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो dz बाई dx इज इक्वल टू 0 प्लस 4x। अब देखिए अब डायरेक्ट हम लोग करेंगे, बहुत इजी से चले, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं। नीचे देखिए कुछ नहीं था 1, तो dz इज इक्वल टू 4x इंटू dx, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो dz बाई 4x। इसके बाद हम लोग यहाँ आ जाएंगे, इसलिए कहेंगे देखिए ध्यान से x इंटू रूट जेड dz बाई 4x। देखिए x से x कट गया, 4 बाहर हो जाएगा, तो 1/4 बाहर हो गया, तो रूट जेड dz। हम लोग जानते हैं कि जब रूट x इज इक्वल टू x के पावर हाफ, इस रूट हटाएंगे तो पावर हाफ चलेगा। अब देखिए तो 1/4 z के पावर 1/2 dz, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो 1/4 इसको हाफ है, तो इसको जब हम माथा पर जो पटेंगे तो ये z के पावर 3/2 और 2/3 हो जाएगा प्लस में c। अब देखिए कटेगा, ये गुना में हो जाएगा, ये कटेगा 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 1/6। z का मान हम लौटा रहे हैं तो 1 प्लस 2x स्क्वायर के पावर 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 9, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इजी है, इससे भी ज्यादा इजी है, बिल्कुल आप लोग आराम से बना लीजिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। रूट का खाली ध्यान में रखें, रूट का ज्यादातर प्रयास करें, रूट का जो क्वेश्चन है उससे डरे नहीं, रूट को पुट करें। अब देखिए इसमें दिया हुआ 4x प्लस 2 इंटू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हम आप लोग को बताएं कि रूट के पुट करना है, रूट के पुट करना है। तो देखिए तो रूट के जब हम पुट करेंगे, लेट z बराबर, ध्यान देगा, लेट z बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 पुट कर दिए, तो dz बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हो गया। अब देखिए इसके से कुछ डबल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, तो dz इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, 2x प्लस 1 इंटू dx, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो dz बटा 2x प्लस 1।
अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 4x प्लस 2 है, 2x प्लस 1 तो है नहीं, लेकिन यदि हम इसमें से 2 कॉमन कर लें तो 2x प्लस 1 बिल्कुल आ जाएगा। तो जब हम 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 1 और इंटू रूट जेड डी जेड। अब देखिए यहाँ पे लिखे डी जेड वाई 2x प्लस 1, देखिए तो इसी बिल्कुल कट गया, ध्यान दीजिएगा। अब ये 2 बाहर हो जाएगा तो जेड के पावर हाफ, रूट हटाएंगे तो जेड के रूट हटेगा, पावर हाफ चलेगा, डी जेड हो गया। देखिए तो 2 इंटू जेड के पावर 3/2, माथा पर एक जोड़ कर पटाखेंगे तो देखिए माथा पर जोड़ेंगे 1/2 में अगर 1 हम जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, और जब नीचे इसको पढ़े तो 2/3। अब देखिए गुना हो जाएगा तो 4/3। जेड का मान कितना है, तो जेड का मान ध्यान दीजिएगा, जेड का मान हम लोग माने थे x² प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस x प्लस 1 के पावर 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इसी प्रकार से है, बिल्कुल इजी है। अभी उसमें हम लोग चलेंगे, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा, ज्यादा बेहतर होगा आप लोग के लिए। और किसी भी प्रकार का यदि आप लोग को समस्या इसमें आया, हो सकता है कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो जो आप लोग को न समझ में आया हो, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हम आप लोग को प्रयास करेंगे कि फिर से प्रयास करेंगे बताने का, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, थोड़ा समय हम चला क्या बनाने में, यदि समय ज्यादा लगता है उसको भी आप लोग बोल सकते हैं, यदि कम लगता है तो ये बोल सकते हैं। लगे कि अगर फास्ट पढ़ा रहे हैं तो स्लो भी हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान दीजिएगा, 1 x माइनस रूट एक्स dx। ध्यान दीजिए, अब ये रूट में है, इसमें भी थोड़ा सा आप लोग को डर लगा, लेकिन बनाते बनाते आप लोग को आइडिया आ जाएगा, थोड़ा सा देखिएगा बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा। देखिए 1/x माइनस रूट एक्स है, इसको हमको समाकलन करना है, क्या करें। अब इसमें तो पता नहीं चला है किसको क्या पुट करना है। देखिए तो हम लोग इसकी पढ़े हैं, देखिए तो थोड़ा सा ध्यान से कि x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स। यदि हम रूट एक्स में रूट एक्स से गुना करेंगे, यदि हम रूट एक्स में रूट एक्स से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1y रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स dx। अब देखिए रूट एक्स सब में शामिल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट एक्स कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे, रूट एक्स कॉमन। देखिए कॉमन करेंगे, कॉमन का मतलब होता है भागना, तो कॉमन की उसी से हम लोग भाग देते हैं। तो जब हम रूट एक्स कॉमन करेंगे तो इसमें भाग देते हैं, वो कट गया, तो एक बचा रूट एक्स, इसमें जब भाग देते हैं वो कट जाएगा, तो -1, कुछ भी नहीं बचेगा तो 1। अब देखिए इसमें हमको पुट क्या करेंगे, तो आगे आप पुट करने के लिए रूट एक्स माइनस 1 पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे कहेंगे लेट, ध्यान दीजिएगा, लेट z इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1, तो dz बटा dx इज इक्वल टू रूट एक्स का जब हम लोग अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स माइनस 0 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट एक्स इंटू dz इज इक्वल टू dx आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो 1 रूट एक्स इंटू जेड, इतना क्यों मान लिए जेड। अब देखिए तो यहाँ पर dx की जगह पर क्या लिखा है, 2 रूट एक्स इंटू dz, यहाँ पे 2 रूट एक्स इंटू dz। देखिए ई से सॉरी रूट एक्स से कैंसिल हो गया, तो 2 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, 2 नहीं करेगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आएगा तो 1/z dz, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो 2 जब बाहर आ गया तो 1/z का होता है समाकलन लॉग मोड z, तो लॉग मोड z प्लस c। देखिए तो z का मान लौटा दीजिएगा, तो 2 लॉग z का मान है आपका कितना मान थे, रूट एक्स माइनस 1, अब प्लस में क्या हो जाएगा c। ध्यान रखिए, इसी प्रकार से आप इसको केयर करते रहिएगा, घर पर प्रैक्टिस करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, तो आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, आगे का भी बिल्कुल मैथ समझ में आप लोग को आएगा। इसी प्रकार से हम बताते रहेंगे, हम एक मैथ का आप लोग को सोल्यूशन करवाएंगे। तो आप लोग का काम सिर्फ है कि जो भी हम बताएं, जो भी आप लोग को देख रहे हैं, चाहे जो भी हो, इसको रिविजन कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग रिविजन नहीं कीजिएगा, जब तक प्रैक्टिस घर पे नहीं कीजिएगा, तब तक लगेगा बोरिंग जैसा। यदि आप अभी पढ़े देखिए, इसको घर पे प्रैक्टिस 1-2 बार कर लीजिएगा तो लगेगा कि नहीं आप लोग को समझ में आएगा। तो आगे के लिए अगर चाहते हैं कि हमको आगे का जो मैथ है हमको समझ में आए, तो इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है, और आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहे। फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले पार्ट 2 इसका जो भी वीडियो बनेगा आगे वाला में, तो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसमें हम सोल्यूशन इसका पूरा करेंगे। फिलहाल तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगभग इसमें
39। शायद हो सकता है ये एक्सरसाइज के लिए 2-3 वीडियो बन जाए। आज के लिए तो हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।